हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह हमारा यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए एसएसटी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आज हमारा एसएसटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है, जिसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने या फिर बलबन ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है, भारत में एशियाई खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए? कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई या फिर मुंबई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। भारत में एशियाई खेल सबसे पहले दिल्ली में आयोजित किए गए थे। एशियाई खेल की जो शुरुआत है वह 1951 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया? राठौर, गुर्जर प्रतिहार, चौहान या फिर पाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुर्जर प्रतिहार वंश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय समाचार पत्र था? बंगाल गजट, टाइम्स ऑफ इंडिया, द यंग इंडिया या फिर द ट्रिब्यून। तो प्रथम भारतीय समाचार पत्र बंगाल गजट था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बंगाल गजट का प्रकाशन 1818 ईस्वी में जेम्स हिक्की के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण हुआ था न्यूयॉर्क में, दिल्ली में, लंदन में या फिर दुबई में। तो प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण जो हुआ था वह लंदन में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया? 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, 7 अगस्त 1944 या फिर 15 अगस्त 1945। तो अमेरिका ने नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वायु की गति सामान्यतः जिस यंत्र से मापते हैं उसे कहते हैं? स्पीडोमीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर या फिर विंड वेन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एनीमोमीटर। वायु की गति एनीमोमीटर से मापी जाती है। बैरोमीटर की बात करें तो इससे से वायु दाब मापा जाता है और स्पीडोमीटर जो है इससे वाहनों की गति को मापते हैं और विंड वेन जो है इससे हवा की दिशा को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में, लोहा एवं इस्पात संयंत्रों में, रेलवे में या फिर वाष्पीय जहाजों में। तो कोयले का सर्वाधिक उपयोग जो होता है वह ऊर्जा उत्पादन में होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 73वां भारतीय संविधान संशोधन संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से, निर्वाचन आयोग की शक्तियों से या फिर पंचायती राज प्रणाली से। तो 73वां भारतीय संविधान संशोधन जो है यह पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? लाल सागर, मृत सागर, भूमध्य सागर या फिर कैस्पियन सागर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मृत सागर। अगला प्रश्न है, जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक प्रमुख है? धुआं, औद्योगिक रसायन, अमोनिया या फिर साबुन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, औद्योगिक रसायन। अगला प्रश्न है, मिनी माता रोग पानी में किस धातु के प्रदूषण के कारण होता है? आर्सेनिक,
कैडमियम, पारा या फिर सीसा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पारा। अगला प्रश्न है, ग्रैंड बैंक और डॉगर बैंक विश्व प्रसिद्ध हैं पेट्रोलियम भंडार के लिए, मत्स्य पालन के लिए, हीरा खनन के लिए या फिर ज्वारी ऊर्जा के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मत्स्य पालन के लिए। अगला प्रश्न है, एफ्लाटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ किसके द्वारा उत्पन्न होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर प्रोटोजोआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कवक द्वारा। अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र भारत में कहाँ था? पटना, अलीगढ़, अमृतसर या फिर लखनऊ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पटना। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? चंबल, ताप्ती, शरावती या फिर नर्मदा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, 1916 के लखनऊ समझौते के अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय या बाल गंगाधर तिलक। तो 1916 के लखनऊ समझौते की जो अध्यक्षता है वह अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्यों को विशिष्ट अनुदान देती है? अनुच्छेद 282, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 265 या फिर अनुच्छेद 275। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 275। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 213। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड या छत्तीसगढ़। तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है या उड़ीसा में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने एसएसटी के टॉप 20 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।